बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ताला की पाक ज़ात के नाम से जो हमारे शहर के ज़्यादा करीब है, और शुरू अल्लाह ताला के नबी पर दुरूद सलाम से और उनकी नबी पाक की आल से जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। एक खबर और बहुत ही दुख और तकलीफ देने वाली खबर, जिसमें एक नया मोड़ आया है, वो आपको सुनाते। पीटीआई के कुछ जुमे वाले दिन की ये खबर थी कि पीटीआई के रहनुमा जो थे डॉक्टर शाहद सदीक का कत्ल हुआ। वो नमाज जुमा के लिए जो वेलेंशिया टाउन में मस्जिद है वहां पर नमाज के लिए गए। उनके दोनों बेटे जो हैं तैमूर और कयूम जो हैं वो अपनी अलग अलग गाड़ियों में वहां पर पहुंचे, और उनका जो डॉक्टर शाहद सदीक हैं उनका एक निजी जो है हॉस्पिटल भी है वहां पर। और उस वक्त उन जो है डॉक्टर शाहद पर गोलियों की जो है बौछार कर दी गई, और दोनों बेटे देखते रह गए कि हमारे वालिद के साथ इस वक्त क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ ना कर पाए अपने बाप को बचाने के लिए। और इस तरह से डॉक्टर शाहद जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। हर बाप जो है वो चाहता है अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, हर बाप चाहता है अपनी औलाद को तमाम दुनिया की सहूलतें देने के लिए। इसी तरह के डॉक्टर शाहद महमूद थे, डॉक्टर शाहद सदीक थे। और इस वक्त उनका खानदान जो है वो किस कदर तकलीफ में है, ये साथ में आपको आगे चल के बताती हूँ कि वो किस कदर अजियत में है, उसकी वजह क्या है और क्यों इतनी तकलीफ में है। कि वो डॉक्टर शाहद तो चले गए, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सानिया उनके साथ पेश आया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बाप जन्नत का दरवाजा होता है, और वो दरख्त होता है जो अपने साए में जो है अपनी औलाद की परवरिश करता है, उसको बढ़ाता है, फल उसमें जो है उसका औलाद जो है बढ़ती है, फलती है, फूलती है, और बाप खुशी महसूस करता है। और डॉक्टर सदीक भी उन्हीं वालिदैन में से बाप एक थे जो अपनी औलाद को जो है अपने साए में बढ़ता हुआ दिखना चाहते थे। बहुत कोशिशें की उन्होंने कि उनकी औलाद जो है वो बुरी सोबत से बच सके। बहुत दफा अब सहाफियों के बहुत सारे जो है बयानात सामने आ रहे हैं। जब जिस वाक़े की तरफ मैं अब आपको लेके जाऊंगी कि हकीकत में हुआ क्या, क्या वो सहाफी बयान दे रहे हैं, किस तरह से उस बाप ने कहा कि तमाम गलतियों से पाक मेरा बेटा है, तमाम तार मसाइल से पाक मेरा बेटा है। जब ये वाकया पेश आया वलेंशिया टाउन की मस्जिद में, उस वक्त उनके दोनों बेटे तैमूर शाहद और कयूम शाहद अपनी अपनी गाड़ियों पे वहां पहुंचे। एक गाड़ी आती है, फायरिंग करती है डॉक्टर शाहद सदीक पर। डॉक्टर शाहद सदीक जो हैं वो जा भाग हो जाते हैं, और दोनों बेटे कुछ नहीं कर पाते। एक आगे चल के अब मैं आपको सबसे हैरान कर देने वाला जो बयान है वो बताती हूँ। वाकया है इसमें एक बेटा मदई है और एक बेटा मुलजम। इससे पहले जब डॉक्टर शाहद की आखिरी रस्मात चल रही थी, उनका हत्या के जनाजा भी उनके उसी बेटे ने पढ़ाया जो उनका कातिल था। तमाम तर उस दुख का ड्रामा किया, उसको हम ड्रामा ही कहेंगे, अपने वालिद की दुख का ड्रामा किया, रोया धोया, हत्या के जनाजा तक पढ़ाया। लोग खुश होने लगे कि उसके बेटे ने जो है उसका जनाजा पढ़ाया है, गुस्ल दिया, सारे जो मैयत के काम होते हैं तमाम के तमाम जो हैं वो उसने सर अंजाम दिए। और आखिरकार सोचा यही आता है कि हमारी पुलिस जो है वो कोई भी मामला सही तौर पर हल नहीं कर पाती, लेकिन इस मामले में हमें अपनी पुलिस पर जो है जिस उन्होंने छानबीन की और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया, और जिसमें जाके पता चला कि असल कातिल उनका बेटा कयूम शाहद निकला। इंतहाई अफसोस उस खानदान के लिए उस वक्त क्या क़यामत बर्पा होगी जब उस घर वालों को पता चला होगा, उसकी डॉक्टर शाहद की बीवी को पता चला होगा, जब कयूम की माँ को पता चला होगा, जब उसके मदई तैमूर भाई उसका जो है उसको पता चला होगा, जब बाकी करीबी रिश्तेदारों को पता चला होगा कि कत्ल करने वाला उसका बेटा है, और जिस बेटे की खातिर जो है उसने इतने घर में क्रिकेट का एक पूरा जो है वो सिस्टम सेट करके रखा, हर वो सहूलत घर में देके रखी ताकि ये बुरी सोहबत में ना जाके बैठे, बुरे दोस्तों से बचाने के लिए लोगों की। इससे पहले वो मिन्नतें करते थे कि ये मामला है, ये इस तरह से है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। हर बाप ये कहता है मेरा बेटा ऐसा नहीं, और डॉक्टर शाहद सदीक ने भी ऐसे ही किया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन
उनके बेटे ने उनको वफात ना की। ये 6 माह पहले की बात है। उस वक्त भी डॉक्टर शाहद पर फायरिंग हुई और ये फायरिंग उनके बेटे ने की थी और उस वक्त भी जो है यही मामला पेश आया। आखिर बाप था ना, बाप ने माफ कर दिया और मामला को सुलझा दिया और दिन गुजरते गए। अब की दफा बेटे ने करोड़ों रुपए देके, लाखों में रुपए नहीं दिए हैं, करोड़ों रुपए देकर बाप का कत्ल करवाया। और जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस को कहने लगा मैंने इसलिए कत्ल करवाया कि मेरा बाप मुझे खर्चा नहीं देता। जो बेटा करोड़ों रुपए देकर कातिल से जो है वो कत्ल करवाता है, उसको बाप खर्चा नहीं दे रहा, जिसकी खातिर जो है पूरा शहर जो है घर में बसा रखा था, वो बाप खर्चा नहीं देता था। अफसोस सद अफसोस के जो औलाद के लिए इस हद तक वालिदैन जाएं और औलाद आगे से इस तरह के उन अफसोस होता है कि इस तरह के रिएक्ट करे, इस तरह का बिहेव करे। अफसोस कि उस बाप के ही दुश्मन बन गया वो बेटा, बाप को ही उसका जो है सर ले लिया पहले, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था। पुलिस ने भी इसमें जो है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आखिरकार जो है वो उसको पकड़ लिया गया। दुख अफसोस कि जिस औलाद की खातिर सारा दिन एक बाप मजदूरों की तरह चलता है, और उस डॉक्टर शाहद पीटीआई के बहुत अहम रुकन थी। और डॉक्टर शाहद ने जो है अपने बेटे के लिए जो है जिस तरह इतनी कोशिश की, एक बड़े बिजनेसमैन थे, एक हॉस्पिटल भी उनका था, इसके अलावा भी था कुछ काम थे। और जब आप अपने बेटे को इस कदर सहूलियत घर में देता था, वो बेटा आज कह रहा है कि मेरा बाप मुझे खर्चा नहीं देता था इसलिए मैंने कत्ल करवाया है, और वो भी करोड़ों रुपए देकर कत्ल करवाया है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख देकर नहीं, करोड़ों रुपए देकर उस बाप को कत्ल करवा दिया जो उसके लिए एक ऐसे दरख्त के साय की मानन था जो उसको कभी खत्म, उसके तमाम महबूब पर पर्दा डालता था। वो बाप जिसके तमाम महबूब पर पर्दा डालता, तमाम दोस्तों से कहता था मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो है डॉक्टर शाहद के बेटे ने जो है अपने अब उनके घर वालों के लिए इस वक्त किस कदर तकलीफ में होगी, किस कदर वो अजियत में होगी, वो माँ किस कदर तकलीफ में होगी, वो बहनें किस कदर तकलीफ में होगी, और वो भाई तैमूर जो मदई इस केस का है वो किस कदर तकलीफ में होगा कि मेरा अपना भाई मेरे बाप का कातल, और फिर अब एक घर से एक नहीं 2 जाएंगे। शायद आने वाले वक्त में ये भी हो जाए कि एक तो चला गया, अब दूसरे को जो है वो ना जाने दिया जाए। और ये खानदान में ये मामला जो हैं वो इस तरह अमूमन इस तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन अगर इस तरह से औलादें अपने औलाद जो है अपने वालिदैन की कातल बन जाए तो कोई ना कोई तो सजा बनती है औलाद के लिए, ताकि आइंदा आने वाले जो दूसरे लोग हैं उससे जो है सबक हासिल कर सके, उनसे इबरत हासिल कर सके कि हमने इस तरह से नहीं करना। कभी भी वालिदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, कभी भी वालिदैन आप जब उस वक्त उस जगह पे पहुंचेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। कोई वालिदैन अपने औलाद को जो दुख तकलीफ और जमाने की ठोकरों के लिए नहीं छोड़ता, हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसके लिए वो तमाम सहूलियत ला सके, जो वो खुद देखता है, जो इर्द गिर्द देखता है, वो तमाम सहूलियत अफोर्ड करता है, तमाम सहूलियत। और यही काम जो है डॉक्टर शाहद सदीक ने अपने बेटों के लिए किया, और खासकर इस आवारा बेटे के लिए किया जो उसी का कातिल साबित हुआ। कौन सी सहूलत, ताकि बाहर ना निकले, बाहर इसकी शिकायत ना हो, लोग जो हैं लोगों के अंदर मेरा उठना अच्छे बैठना है, लोग जो है लोगों का रवैया ना हो मेरे बारे में बुरा कि इसकी औलाद इस तरह की है। और हर क्रिकेट के स्टेडियम तक हर चीज जो है वो हर चीज घर में बना के रखी इसके लिए, और सेटअप सेट किया हुआ था, हर वो सहूलत इसको दे के रखी थी। इसके बावजूद इसके बेटे ने उसको इस दुनिया से, अफसोस की बात होती है, दुख होता है इंतहाई। और सबसे अजियत और कर्ब में इस वक्त जो उनका खानदान है उससे बढ़कर और कोई नहीं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।